नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक तरफ हमारे देश के खेल प्रेमी पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में अपने खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की जहां उम्मीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ नेशनल डोपिंग एजेंसी नाडा ने जो 6 पेज की 96 खिलाड़ियों की सूची जारी की है, वह कुछ अलग ही कहानी कह रही है। दरअसल एक तरफ केंद्र सरकार, राज्य सरकारें जहां खेलों के उत्थान के लिए साल दर साल बजट बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर पदक जीतने के लिए नगद प्रोत्साहन राशि के साथ ही नौकरियों का तोहफा मिल रहा है। बावजूद इसके हमारे खिलाड़ी लगातार बेईमानी पर आमादा है। पदक जीतने के लिए हमारे खिलाड़ी शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन कर रहे हैं और देश को ले जा रहे हैं। देखा जाए तो हाल ही में नाडा ने 96 एथलीटों को डोपिंग का दोषी ठहराया है। नाडा की 6 पेज की सूची में 3 मध्य प्रदेश के पैरा खिलाड़ी भी शामिल हैं। इनमें से एक खिलाड़ी पैरालंपिक में भी सहभागिता करती यदि उसे डोपिंग में नहीं पकड़ा जाता। देखा जाए तो मध्य प्रदेश ने पिछले 18 वर्षों में खेलों के उत्थान के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है। मध्य प्रदेश ने विभिन्न खेलों की 18 खेल एकेडमियां खोली हैं। इनमें लगभग 900 खिलाड़ी देश और मध्य प्रदेश के प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। इन एकेडमियों से मध्य प्रदेश को कितना लाभ मिल रहा है, यह तो सरकार जाने, लेकिन जिस तरह से पेरिस पैरालंपिक से पहले मध्य प्रदेश के 3 पैरा एथलीट डोपिंग में पकड़े गए हैं, उससे चिंता लाजमी है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो 3 पैरा एथलीट डोपिंग में पकड़े गए हैं, उनमें ग्वालियर की रजनी झा शामिल हैं। इसी तरह से एथलेटिक्स में शालिनी चौधरी, तो कैनो खिलाड़ी देवेंद्र का भी नाम नाडा की सूची में है। अब सवाल ये उठता है कि इन खिलाड़ियों को शक्तिवर्धक दवाएं लेने के लिए आखिर कौन प्रेरित कर रहा है। देखा जाए तो शालिनी चौधरी मूलतः यूपी की हैं, लेकिन 2017 से मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स एकेडमी में प्रशिक्षण लेते हुए मध्य प्रदेश से ही राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में प्रतिभागिता कर रही हैं। इनके कोच संदीप सिंह भी डोपिंग में 4 साल का प्रतिबंध झेल चुके हैं। जिस तरह से डोपिंग को लेकर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी पकड़े गए हैं, वह न केवल शर्मनाक है, बल्कि समूचे खेल तंत्र के लिए सोचने का भी अहम पहलू है। रांची राष्ट्रीय खेलों की स्वर्ण पदक विजेता शालिनी चौधरी तथा एशियाई कांस्य पदक विजेता कैनो खिलाड़ी गजेंद्र सिंह और रजनी झा का डोपिंग में पकड़ा जाना मध्य प्रदेश के खेलनहारों के गले नहीं उतर रहा है। इनमें से जो पकड़े गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ग्वालियर की रजनी झा की है। रजनी झा कैनो खिलाड़ी हैं। उन्होंने पेरिस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया था। बावजूद 19 मार्च को जो उनका सैंपल लिया गया था, उसमें वह डोपिंग की दोषी पाई गई है। 22 वर्षीय शालिनी का जो टेस्ट हुआ है, उसमें मेटाबोलाइट तथा
34 वर्षीय रजनी झा के टेस्ट में मिथाइल टेस्टोस्टेरोन मेटाबोलाइट्स तथा भिंड के गजेंद्र सिंह के सैंपल में नोरेंड्रोस्टेरोन की मात्रा पाई गई है। यानी ये तीनों खिलाड़ी डोपिंग में न केवल पकड़े गए हैं बल्कि इन पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। यद्यपि सूत्र बताते हैं कि यह खिलाड़ी अपील कर सकते हैं, यद्यपि अपील भी करें तब भी यह लंबी प्रक्रिया है जिसमें हाल फिलहाल इन्हें इंसाफ मिलता नहीं दिख रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश ने पिछले 1.5 दशक में खेलों के उत्थान के लिए न केवल अधोसंरचनाएं आबाद की बल्कि लगभग 1.5 दर्जन विभिन्न खेलों की एकेडमियां ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल में खोली। इन एकेडमियों में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं तथा हर तरह का आर्थिक सहयोग मिलता है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश की इन एकेडमियों से प्रदेश को अधिक लाभ नहीं मिल सका है। हम आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। एक शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह हैं तो दूसरे हॉकी के विवेक सागर शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब मध्य प्रदेश अपने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए तरह तरह के काम करता है तो ऐसे में यह खिलाड़ी शक्तिवर्धक दवाओं के लिए प्रेरित कैसे हो रहे हैं, इन्हें कौन कर रहा है, यह जांच का विषय है। देखा जाए तो जिस तरह से मध्य प्रदेश की खेल एकेडमियों में खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जाती हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है तथा पर्याप्त प्रोत्साहन के मौके दिए जाते हैं, उसके बावजूद खिलाड़ियों का डोपिंग में पकड़ा जाना निस्संदेह दुखद है। एक तरफ सरकार डोपिंग की तरफ अभियान चलाने की बातें कर रही है तो दूसरी तरफ हमारे खिलाड़ी लगातार इसके संजाल में फंसते जा रहे हैं। सिर्फ मामला मध्य प्रदेश का नहीं है, ये है समूचे देश का मामला है। जिस तरह से हमारे खिलाड़ी लगातार डोपिंग में पकड़े जा रहे हैं और हमारा देश शीर्ष 3 देशों में शुमार है, यह समूचे खेल तंत्र के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां देश में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने को उत्सुक हैं, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की स्थिति कतई ताली पीटने वाली नहीं है। देखा जाए तो हमारे हुकूमतें उन खिलाड़ियों को आर्थिक मदद करती हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर मेडल जीतते हैं। ज़मीनी स्तर पर स्ट्रगल कर रहे खिलाड़ियों की मदद कोई भी हुकूमत करने को रजामंद नहीं है। जिस तरह से ओलंपिक पैरालंपिक खेलों से पहले हमारे 96 खिलाड़ी डोपिंग में पकड़े गए हैं, ये है समूचे देश के लिए चिंता की बात है। खेल पथ का सभी खेलनहारों, राज्य सरकारों, केंद्रीय खेल मंत्रालय से आग्रह है कि खेलों पर बेजा पैसा पानी की तरह न बहाया जाए। यदि हमें राष्ट्र को खेलों में सर्वशक्तिमान बनाना है तो सबसे पहले हमें अपने खिलाड़ियों में जो दुर्गुण पैदा हो गए हैं, जो शॉर्टकट सफलता का रास्ता खोजने की ललक पैदा हुई है, उसे दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम इस पर नकेल नहीं कसते तो सच मानिए एक दिन तय है कि भारत पर प्रतिबंध जरूर लगेगा। यदि भारत पर IOC प्रतिबंध लगाता है तो यह समूचे देश के लिए
समूचे खेल प्रेमियों के लिए बहुत दुखद बात होगी। अब सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश के जो 3 पैरा एथलीट डोपिंग में पकड़े गए हैं, इन पर प्रतिबंध भी लग चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का खेल एवं युवा कल्याण विभाग खिलाड़ियों को डोपिंग से बचाने, शक्तिवर्धक दवाएं लेने से रोकने के लिए आखिर क्या कदम उठाएगा। यह सबसे ज़रूरी है कि खिलाड़ियों को शक्तिवर्धक दवाओं से रोका जाए, वरना उनका जीवन खराब हो जाएगा और वह कहीं के नहीं रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।